हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल के अंदर। ठीक है, अभी मैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लाइन साइड एंगल्स। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्लास 6 का टॉपिक है लाइन साइड एंगल्स। तो लाइंस का कहाँ यूज़ होता है और एंगल्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, वो सब मैं आपको डिफाइन करूँगी। आई होप कि आप अच्छे से ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, उसके अंदर क्या है, इट कवर्स बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट, पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेज एंड हाउ दे इंटरेक्ट फ्रॉम एंगल्स। इसके अंदर हम एक बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, जैसे कि पॉइंट्स हो, लाइन सेगमेंट हो, रेज हो, या फिर हम एंगल से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें एंगल से कैसे इंटरेक्ट होती हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन। लाइन क्या होती है, वैसे भी आपको सबको पता है लाइन। ठीक है, सबको पता है लाइन स्केल से खींचते हैं, हाँ वो लाइन है। ठीक है, हर काम हमारा लाइन के ऊपर होता है। जैसे कि हमने घर बनाया तो एक लाइन के तरीके से ही होता है। ज्योमेट्री में क्या है, ए लाइन इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग। एक लाइन एक इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, कितनी भी हम उसको किधर साइड से भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है विद लेंथ के साथ केवल, ना इसकी चौड़ाई होती है ना इसकी गहराई होती है। इट इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम दोनों डायरेक्शन में इधर को भी बढ़ा सकते हैं और इधर को, अगर हमें ज़रूरत है तो इधर को भी बढ़ा सकते हैं, इधर को भी बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड में। ठीक है, दूसरी अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो ये होगा स्ट्रेट पाथ दैट हैज़ नो एंड पॉइंट। एक स्ट्रेट पाथ है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब किधर से भी खत्म नहीं हो सकता। हम एक दोनों साइड से किधर से भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। एक्सेस इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोज ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड हम एरो होता है ना कि किधर को भी चला जा, जिधर एक डायरेक्शन में चलता है, तो इसमें हम दोनों डायरेक्शन है तो दोनों तरफ हम एरो से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप रोड, मैंने यहाँ पे एक फिगर दिया है रोड का। रोड होती है, आपने रोड देखिए, एक स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, उसको किधर को भी हम जा सकते हैं एक रोड के ऊपर। तो वही क्या है, एक लाइन है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन के टाइप्स हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, सेम प्लेन पे दो लाइंस खींची हुई हैं और वो एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें। ठीक है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें, वो हमारी होती है पैरेलल लाइंस। आगे आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, लाइंस दैट इंटरेक्ट एट ए 90 डिग्री एंगल। ओके, एक दो लाइन है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइंस हैं, एक ये है एक ये है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। जिस पॉइंट पे वो काट रही हैं और जो दो लाइन बनी हुई है उस पर जो एक एंगल है वो कितने का बनना चाहिए, 90 डिग्री का, चारों साइड से। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री का एंगल है तो हम उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, लाइंस रनिंग दैट अक्रॉस और स्ट्रेट अप एंड डाउन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। एक लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में है, तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। और अप एंड डाउन पोजीशन में है, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एंड इसको बोलेंगे वर्टिकल। नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने क्या बताया था आपको लाइन में, कि लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में किधर भी हम बढ़ा सकते हैं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, जैसे कोई चीज़ बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने फिगर दिया है ब्रश का। जो ब्रश बन गया, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, जो भी उसकी लेंथ है हम उसको ना इधर से बढ़ा सकते हैं ना इधर से बढ़ा सकते हैं, एक एंड पॉइंट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसमें दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, ना तो हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर हमें किसी ने बोला कि 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, तो वो 4 सेंटीमीटर की ही होगी, हम उसको दोनों साइड से भी कहीं पे भी नहीं बढ़ा सकते, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, एक फिक्स लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया पोर्शन ऑफ अ राउंड लाइन बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, या ये बोल सकते हैं दूसरी डेफिनेशन, स्ट्रेट पाथ विद टू फिक्स एंड पॉइंट एज अ डेफिनेट लाइन। तो वही मैंने बोला कि एक फिक्स लेंथ होती है। अगर हमसे किसी ने बोला 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो वो हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट, ना कि लाइन होगा। हम अंदाजे से खींचते हैं, वो हमारी लाइन होती है। ओके,
नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? टू मोर लाइन दैट क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। दो या दो से ज़्यादा लाइन एक कॉमन पॉइंट को क्रॉस करते हैं। एक ही पॉइंट पे हम कितनी भी अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हुए खींचते हैं, दो या दो से ज़्यादा, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट्स की। पॉइंट्स क्या है? दिस इज लोकेशन और पोजीशन, इट हैज नो लेंथ, वाइड और थिकनेस एंड इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ना तो उसकी कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही उसकी कोई गहराई होती है, ठीक है। वो हमारा होता है एक डॉट। जैसे इसको एक डॉट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज रेज। रेज क्या है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का ही पार्ट है, दैट हैज वन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से वो खींची जा रही है, जैसे कि ये दे रखे आप, जहाँ से वो, अगर मैं बनाऊँ, जहाँ से वो खींची जा रही है, ठीक है, तो वो तो हमारा एक फिक्स पॉइंट है। और जहाँ उसका कोई भी मतलब जहाँ से वो आ रही है वो तो फिक्स पॉइंट है, लेकिन जिधर वो जा रही है वो कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो वो हम बोलते हैं हम रेज। डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, मतलब उसका कोई भी जो लेंथ है उसकी कोई फिक्स नहीं है, वो इधर को बढ़ाई जा सकती है उस एक ही डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं रेज। तो आप देख सकते हो टॉर्च है, टॉर्च एक हमारा माध्यम है, ठीक है। टॉर्च से जब रेज निकल रही है तो वो एक डायरेक्शन में जा रही है, तो वो हमारा होता है रेज। नेक्स्ट है एंगल। लाइन्स के बारे में मेरी बात होगी, अब आता है एंगल्स। एंगल्स क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। एक एंगल, दो रेज हैं, ठीक है, ये है ये। इसको रेज क्यों बोला, लाइन क्यों नहीं बोला? इसलिए रेज बोला है क्योंकि हम जहाँ ये मिलेंगे वो एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और दोनों को हम किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, एक डायरेक्शन में, किसी भी नहीं, एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और जो इसकी साइड्स हैं उसको हम आर्म बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? एंगल्स भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम बोलेंगे जिसकी जो लेंथ है, सॉरी लेंथ नहीं, जो एंगल है, दो रेज के बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री से कम होगा, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। राइट एंगल क्या होगा कि एग्जैक्टली जो एंगल होगा दोनों रेज के बीच में, जो एक एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, ना कम ना ज़्यादा। ऑब्ट्यूस एंगल की अगर हम बात करें तो वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, ठीक है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 से ज़्यादा, 360 से कम, जैसे कि 200, 275, 285, तो वो सब क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। मेजर स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री, ओके, मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो हम इसकी जो मेजरिंग है वो सीधी एक जो लाइन होगी या लाइन सेगमेंट होगा, उसकी जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन होता है, उसका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब क्लियर समझ आ गया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो थैंक यू। आई होप कि आपको ये सब समझ भी आ गया होगा। ओके।